राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण मंगलवार रात 12 बजे से बसों का पहिया थम गया। हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालकों का कहना है कि राजस्थान में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक रोड टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा बिना स्पष्ट कारण बसों को बीच मार्ग में रोककर कार्रवाई करना, चालान काटना और परेशान करना भी आक्रोश का बड़ा कारण बताया जा रहा है। हड़ताल का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ा है। बस स्टैंडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से मुंबई और गुजरात जाने वाले यात्रियों को कनेक्टिविटी नहीं मिलने के कारण बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा या वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ रही है। बस एजेंसियों से जुड़े लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार और परिवहन विभाग के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि जब तक टैक्स में राहत, अनावश्यक कार्रवाई पर रोक और पुराने वाहनों को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बनाई जाती, तब तक हड़ताल जारी रह सकती है। पिछले 8 महीनों से हम गवर्नमेंट से लगातार ज्ञापन मुख्य सचिव को लेके मुख्यमंत्री तक, इतने तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक भी हमने हमारी आवाज़ पहुंचाई है। एक नया नियम इन्होंने लागू किया है सितंबर 2025 से। उस नियम के अंतर्गत जो पहले की गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी वही नियम लागू कर रहे हैं। जब वो गाड़ियां 2016, 17, 18, 19 उस टाइम जो कानून था उसके हिसाब से पास हुई हैं। अब आप नया कानून लेके आए हैं सितंबर 2025 से, उस चीज़ को आप उसके ऊपर लागू कर रहे हैं कि नहीं आपकी गाड़ी है लंबाई ज़्यादा तो इसको काटिए। मेरा एक ही सवाल है गवर्नमेंट से, ये गाड़ियाँ किसने पास करी? ये हमारे घर पे तो हमने पास नहीं करी। जब हम गाड़ी अगर गलत बना के लाए थे तो पास करने वाला आपका डिपार्टमेंट, आरटीओ डीटीओ इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी होती है। पूरी गाड़ी नियमों के मुताबिक बनने के बाद ही वो लोग पास करते हैं। तो उस समय तो ये गाड़ियां आपने पास करी, उस समय तो आपके नियम के मुताबिक सही थी। आज आप नया कानून ले आए जिसके अंतर्गत आप बता रहे हैं कि ये गाड़ी आपकी लंबाई में ज़्यादा बनी हुई है, इसको कटवाइए। कैसे कटवाएगा? आपकी गाड़ी की चौड़ाई 1.5 इंच किसको कहते हैं? 1.5 इंच चौड़ाई ज़्यादा है, इस गाड़ी को आप कटवाइए। अब मोटर मालिक किस तरीके से उसकी चौड़ाई को 1.5 इंच कम कर सकता है? इस कारण फिर हमको मजबूर होकर पिछले 6 महीने से हम लगातार ज्ञापन, पत्र व्यवहार, पूरी राजस्थान की यूनियन ने मिलकर प्रत्येक को पत्र लिखा। आज की तारीख में हम जब थक गए हैं तो हमको मजबूर होकर ये हड़ताल पर उतरना पड़ा। नहीं जाएंगी जब तक हम इस हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। मांगों में जो मुख्य है, जो आपने नया कानून लागू किया है, वो जिस तारीख से लागू किया उन गाड़ियों पे आप लागू करिए। जो नई बन रही है उनके ऊपर लागू करिए। आपने ही बॉडी वालों को आपका दिया सर्टिफिकेट, उन्होंने गाड़ियां बनाई। हमने गाड़ियां बना के एक गाड़ी पे 70-80 लाख रुपए की गाड़ी बना के आपके आरटीओ डिपार्टमेंट में पेश करके हमने नंबर लिए, आपके यहाँ पास करवाइए। अब यही देख लीजिए कि राजस्थान का टैक्स 40,000 रुपये पर महीना है। वही अपने पड़ोस में मध्य प्रदेश है, वहाँ का टैक्स 7,000 रुपये महीना है। वही अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कहीं 10 है, कहीं 2 है, कहीं 12 है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स है ओनली फॉर राजस्थान। तो आदमी मजबूर होके अदर स्टेट में जाके पास करवाता है, पैसा बचाए। कंपटीशन में कैसे खड़ा रह सकता है? एक गाड़ी अदर स्टेट वाली एक महीने के 35 से 40,000 रुपये बढ़ती है, और वही राजस्थान का मोटर मालिक अगर राजस्थान में पास करवा के चलाता है तो उसको 70 से 75,000 रुपये भरने पड़ते हैं। तो आप आज की तारीख में मार्केट पूरा कंपटीशन का होता है। आप भी जानते हैं कि कंपटीशन का मार्केट है। अब वो गाड़ी वाला अगर हमसे कम ले जाएगा तो हमारी गाड़ी में कौन बैठेगा? हम 75,000 रुपये भर के उस रेट में कैसे ले जाएंगे? तो हमको भी मजबूर होकर अपने पास पड़ोस के राज्यों में गाड़ियाँ पास करवानी पड़ती। हर तरह से मारा जा रहा है। तो हमें टैक्स के नाम पे परेशान किया जा रहा है। टैक्स बढ़ गया है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ा दिए हैं, हमारे को कैरियर हटवा दिया है, जहाँ हम छोटा मोटा लगेज भी उसमें अब अलाउ नहीं कर सकते। उस नाम पे भी हमारे से आए दिन चालान बने जा रहे हैं। अब उस 2,000 कमाने के लिए, 5,000 कमाने के लिए हम बसें बांसवाड़ा से कई रूटों पे, लंबे रूटों पे चलाते हैं, और हमारे को 10-10 हज़ार के चालान, 20-20 हज़ार के चालान मिलते हैं। फास्टैग के नाम पे है, इंश्योरेंस के नाम पे है, हर चीज़ पे परेशान किया जा रहा है। और जगह जगह चेकिंग ऐसी की जा रही है कि जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध किया हो। रोडवेज में भी बहुत छोटी मोटी कमियां होती है। छोटी मोटी कमियां अगर हमारी बसों में भी होती होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सामने वाले को इतना परेशान करो। आज हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा टैक्स है।
कोई भी गाड़ी, अगर यहाँ टैक्स अगर व्यवस्थित हो या कम हो तो आदमी बाहर क्यों जाएगा, बाहर की गाड़ियाँ क्यों पास कराएगा। कभी कोई गुजरात से पास करा रहा है, कोई बाहर से पास करा रहा है, कोई एमपी से पास करा रहा है। तो सभी स्टेटों में है तो अपने इंडिया की गाड़ी, टैक्स राज्य तो यहीं के हैं, तो उनको टैक्स वहाँ कम लग रहा है तो राजस्थान में ही क्यों ज़्यादा लग रहा है। और हर तरह से परेशान किया जा रहा है, बिना मतलब का चालान बनाए जा रहे हैं आरटीओ द्वारा। बड़े सीजन में एक सवारी भी ज़्यादा हो, एक सवारी गिनी जाती है, अंदर गाड़ियाँ खाली भी चलती है, लोग बस ओनर बड़ी मुश्किल से घाटा खा के गाड़ियाँ चलाते हैं। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करे बिना ये लोग रोज़ चालान बन रहे हैं। और एक गाड़ी की कभी हादसे होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, कभी हादसे हो गए तो इसकी सज़ा सभी को कैसे मिले। हम उसमें सुधार करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं, हम उसमें सब पैसेंजरों की सुरक्षा सबसे पहले हमारे लिए है, हम उसमें सुधार करेंगे, सब कुछ उसमें देखना है, आरटीओ के नियम अनुसार हम उसमें पूरा चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ तो समय मिले और उस चीज़ को सुधार करने की राहत मिले, ताकि हम उसको सुधार करते हुए बिल्कुल अपने नियमों को पारित करें। और फिटनेस का रेट बढ़ा दिया, इस चीज़ का बढ़ा दिया, मतलब हर तरह से तो बढ़ दिया रेट, तो आदमी इसका भार किस पे पड़ेगा। आज वो भार पैसेंजर पे पड़ेगा, तो पैसेंजर तो पड़ेगा, तो उसको जो चीज़ 200-500 में पड़ रही है वो 700 में पड़ेगी, तो उसके लिए तो महंगाई हो गई, कस्टमर ही परेशान होगा। तो हमारी यही मांगे हैं कि भाई एक तो हमको कैरियर की अनुमति दी जाए, हम उस पर ओवरलोड नहीं करेंगे। इस बात की हमको हमारा माल अगर उस पर ओवरलोड हो तो हमारा चालान बना जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिटनेस का जो इन्होंने रेट बढ़ा रखे हैं तो उस पर हमको थोड़ी सी राहत देगी, तो हमारा रात पे रेट थोड़ा कम किया जाए। गाड़ी की नपती के और उस पे नाम पे बिना कुछ के उसके लाइटों के नाम पे या इस तरह से करके उसको चालान बनाना है, तो रोज़ के चालान दे रहे हैं, तो रोज़ चालान तो कैसे भरेगा आदमी। और आजकल ऑनलाइन चालान हो रहे हैं। कब तक चलेगी आपकी हड़ताल इसको लेकर? देखो, बात चल रही है, कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी निपट जाए तो बढ़िया है। अब संगठन में शक्ति है, अब जब तक हमारी बातों में कुछ आश्वासन या व्यवस्थित मांग नहीं पूरी होए तब तक तो अभी चलेगी।